पैरालिसिस पेशेंट है, डिपेंडेंट है, वो क्या खुद से काम कर पाएगा? एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है उसके लायक वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इंटीग्रेटिव जो अप्रोच है ये पेशेंट्स के लिए एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ होप नहीं है, ये वरदान साबित होगी उनके लिए। सर हम बात करते हैं पैरालिसिस के ऊपर, मैं आपका टेक सुनना चाहूंगा एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आप उसमें क्या अप्रोच रखते हैं, और मैम फिर बाद में आपका कि एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर आप क्या अप्रोच रखते हैं उसमें? बिल्कुल मसल ढीली होंगी, थोड़ा बहुत अकड़ी होंगी, उसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं, बाकी ढीली होंगी। तो उसमें हम पहले पैसिव से शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अगर वो थोड़ा बहुत उसका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है तो उसको बोलते हैं या तो हम खुद कराएंगे बिल्कुल, या एक्टिव असिस्टेड कराएंगे कि थोड़ा पेशेंट कर रहा है थोड़ा हम कर रहे हैं, फिर बाद में एक्टिव भी आएंगे। सर इतनी डिटेल में लोग जानते हुए थोड़ा सा वो हो जाते हैं। मैं सिंपल शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि अगर पैरालिसिस पेशेंट है, डिपेंडेंट है, वो क्या खुद से काम कर पाएगा? खुद से खड़ा होकर अपनी दिनचर्या वाले काम कर पाता है? दिनचर्या के जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है उसके लायक वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसमें हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत हेल्पफुल होगी उसके लिए। तो जिसमें फिजियोथेरेपी का पार्ट मेरी तरफ से है कि हम उनको ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे कि वो जो अपनी दिनचर्या है मिनिमम उसको मेंटेन कर सके। सर जिनका जैसे हाथ मूव करना बंद कर जाता है, तो हाथ मूव करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं? देखिए, एक तो उनकी मसल और ज्वाइंट को मोबाइल कराएंगे, या तो खुद से या फिर वो खुद कर सकते हैं तो उनसे एक्टिव कराएंगे, और दूसरा उनके ज्वाइंट पे वेट दिलाएंगे, है ना, वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज जो हमारी है। तो उनका जो नर्व्स हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं उसको वापस से रीजनरेट करने की कोशिश? नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो रीजनरेट करें। वो रीजनरेट कितना होगा वो डॉक्टर अनु आपको बता सकते हैं, पर जनरली क्या होता है कि जब कोई न्यूरॉन डेड हो जाए तो उसका जो साइनेप्सिस है वो दूसरे न्यूरॉन से होता है। तो हमारा काम है कि दूसरे न्यूरॉन को ट्रेन करना है उस काम करने के लिए, डेड वाला न्यूरॉन है उसका काम करने के लिए। हाँ जी मैम, आपका क्या टेक रहेगा पैरालिसिस पेशेंट पे? देखो, आयुर्वेद का रोल पैरालिसिस पेशेंट पे इमीडिएट भी है और रिहैब में भी है, दोनों तरह से। पहले तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर पैरालिसिस आपको हो गया, ठीक, किसी वजह से आपको पहले नहीं भी पता था, अब एक क्रॉनिक में भी आप पहुंच गए। क्रॉनिक मतलब इन द सेंस कि हॉस्पिटल वालों ने आपको घर भेज दिया, डिपेंडेंट हो गया, अब आप जाइए अपने घर पे और अपने घर पे एक्सरसाइजेस करनी है या फिजियो कराओ या कुछ ऐसा करवाओ। तो उन केसेस में क्या होता है कि ऐसा सोच लेते हैं लोग कि शायद अब हमें ऐसे ही जीना है, शायद जिंदगी भर हमें ऐसे ही रहना है। तो डिपेंडेंसी, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, है ना, मेंटली भी वो इतना वीक हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर हो ही गए। तो वो जो डिपेंडेंट होने वाली फीलिंग है, और कितना समय तक कोई उनको असिस्ट करता रहेगा। तो इन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आयुर्वेद के साथ आप चलते हो, प्लस साथ में जो भी हम रिहैब कराते हैं, फिजियोथेरेपी जो हमारी इंटीग्रेटिव रिहैब है, इसमें हमारा इंटीग्रेटिव रिहैब हम इसको बोलते हैं जी। तो उसमें हम इंटरनल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट्स ये नोज का यूज करके, जो नोज है, नाक को बोला गया कि नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नोज इज द डोरवे टू द ब्रेन, नाक जो है ब्रेन में जाने का रास्ता है जी। तो इमीडिएट भी हम इस रूट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ट्रीटमेंट में जो लॉन्ग रन है उसमें भी हम पेशेंट्स को मेडिकेटेड जो ऑयल्स हैं वो देते हैं, जो कि डेली बेसिस पर उनको अपने नाक में डालनी होती है। दूसरी चीज जो है, दूसरा रूट जो इसका बहुत एक इफेक्टिव रूट है वो एनोरेक्टल रूट है जी। एनोरेक्टल रूट यूज करके भी हम नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी जो है उस तक हम पहुंच पाते हैं। उसमें हम वो दवाई देने का एक तरीका है, एक तरह से ये समझ लीजिए। और ये जो दो ट्रीटमेंट्स हैं, इससे पैरालिसिस के पेशेंट्स जिनकी मोबिलिटी हैम्पर हो गई हुई है, जो अपने हाथ या पैर मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बहुत तेजी से रिकवरी होती है। मतलब वो रिकवर हो सकते हैं, डिपेंडेंट से अपने आप काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, पैर सबसे पहले चलता है क्योंकि उसमें जो मसल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, बड़े मसल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी चलने लग जाता है। सबसे लास्ट में हाथ चलता है
जी। हाथ एक ऐसी चीज है जो अगर हम रिकवरी की जर्नी देखें तो सबसे लास्ट में ये ठीक होता है। इतना पेशेंट बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाता है कि वो अपनी डेली रूटीन की चीजें जो है वो खुद कर पाए, एटलीस्ट वो सेल्फ सफिशिएंट हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए जी। कि वो अपना काम खुद कर सकता, अपने कपड़े खुद पहनना, बाथरूम खुद जाना, ब्रश करना, खाना खाना, अपनी दवा टाइम पे लेना, अपने थोड़ा बहुत अपनी केयर खुद करना। इतना भी जो है पैरालिसिस पेशेंट हो चुका होता है कि मैं नहीं कर सकता दोबारा से, ये सब आप बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि कंटिन्यूटी से आपको जो चीजें एडवाइस की गई वो आपको करनी है जी। आप ये चीजें भी करनी है, ये ट्रीटमेंट्स भी करने हैं, मसाज भी चाहिए, स्टीम भी चाहिए, ये रूट भी यूज करना है। भगवान ने हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई जिससे हम बहुत क्विकली रिजल्ट्स जो हम लेके आ सकते हैं। प्लस जो फिजियोथेरेपी की मदद से उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है और जो मोबिलिटी है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव जो अप्रोच है ये पेशेंट्स के लिए एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ होप नहीं है, ये वरदान साबित होगी उनके लिए।